Good morning students. Today we will discuss unit step function or Heaviside's unit step function. So the unit step function is denoted by ut and is defined as ut equal to 1 for t is greater than 0 and 0 for t is less than 0. मीन्स ये यूनिट स्टेप फंक्शन है. ये क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 फॉर टी इज ग्रेटर देन 0. यानी पॉजिटिव एक्सिस में इसकी वैल्यू 1 होती है और नेगेटिव एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या होगी 0. इस तरह से हम इसको क्लियर करते हैं. ये टी एक्सिस होगी हमारे पास और ये यू टी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से. ये हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, टी इज ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू 1 है. ये पॉइंट 1 हो गया यू टी का. यानी कि इसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या होगी, पॉजिटिव एक्सिस में 1 होगी और लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, अगर हम कोई फंक्शन में इसको ऑपरेट कर देते हैं तो फंक्शन के एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ये यूनिट स्टेप फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे इसका यूज़ होता है. अब इस तरह से हम देखते हैं डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन. डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे ये यूनिट स्टेप फंक्शन थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन. इसे हम डिनोट करते हैं यू ए टी या यू ऑफ टी माइनस ए से. इसकी वैल्यू क्या होती है 1 फॉर टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 फॉर टी इज लेस देन ए. ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ये ए डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्प्लेस हो चुका है. इसको अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें यू ए टी, ठीक है, यू ए टी यानी कि सबको ए पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, वैसे नहीं गया, ये 1 पॉइंट कह लेते हैं. यू ए टी की वैल्यू यू टी माइनस ए क्या है हमारे पास, यू टी माइनस ए, इसको रिप्रेजेंट कर देगा. तो टी इज ग्रेटर देन ए पे इसकी वैल्यू क्या है 1, यानी कि ये 1 ए पॉइंट है. इससे राइट साइड पे इसकी वैल्यू टी इज ग्रेटर देन, यानी कि ए से राइट साइड पे क्या होगा, ये ए 1 वैल्यू देगा और ए से कम वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन यानी कि यू ए टी क्या होगा 0 हो जाएगा. क्लियर है, तो इसलिए हम इसको डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं क्योंकि ये ए डिस्टेंस जो है राइट साइड पे डिस्प्लेस हो चुका है. ठीक, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये क्या करता है, किसी फंक्शन के कर्व को अगर हम प्लॉट करते हैं तो अगर उसको ऑपरेट करा देते हैं फंक्शन के साथ तो ये उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. अभी किस तरह से करता है हम यहाँ से देखते हैं. केस फर्स्ट लेते हैं. सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी, ठीक है, कोई फंक्शन एफ टी, अगर हम इस यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अगर ये फंक्शन एफ टी यू टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो रिजल्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास एफ टी इंटू यू टी. और ये क्या करेगा, ये एफ टी इंटू यू टी इस फंक्शन के एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा. ये जो फंक्शन एफ टी है, एफ टी इंटू यू टी, ये क्या करेगा, इस फंक्शन के एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि राइट साइड ऑफ ओरिजिन होगा. ठीक है, एफ टी इंटू यू टी रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ टी टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, ये कह सकते हैं. अब जैसे हमारे पास यू टी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, देखिए यू टी इक्वल टू 1 फॉर टी इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर टी इज लेस देन 0. अब इसके साथ अगर हम फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, फिर देखिए ये यू टी है, यू टी के साथ फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ टी इंटू 1, एफ टी ही मिलेगा यानी कि फंक्शन ही मिलेगा फॉर टी इज ग्रेटर देन 0 और यू टी की इसकी सेकेंड वैल्यू क्या है 0, यानी कि फंक्शन एफ टी इंटू यू टी, यू एफ टी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एफ टी इंटू 0 0 कब मिलेगा, टी इज लेस देन 0 पे. ठीक है, यानी कि एफ टी इंटू यू टी क्या कर रहा है, फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर टी इज ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन मिलेगा और लेस देन 0 पे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू 0, यानी कि कोई ग्राफ नहीं मिलेगा. अगर इसको ग्राफ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए सपोज ही हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये तो हमें पता ही है यू टी और ये टी हो गया. यू टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 फॉर टी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो गई. ये यू टी का ग्राफ हो गया, ये सॉरी ये यू टी का हो गया, ये हमें इस तरह से होगा यू टी है, इसकी वैल्यू टी इज ग्रेटर देन 0 पे 1 हो जाएगी और लेस देन 0 पे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी. तो ये हो गया हमारे पास यू टी. अब हम फंक्शन को प्लॉट कर देते हैं एफ टी और ये टी. ठीक है, सपोज हमारे पास ये फंक्शन जो है इसका ग्राफ इस तरह से होता है. इस तरह से हमने फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लिया. तो अब जो रिजल्टेंट वैल्यू एफ टी इंटू यू ए टी, एफ टी इंटू यू टी मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, देखिए क्या करता है, ये फंक्शन के पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. देखिए एफ टी इंटू यू ए टी की वैल्यू क्या है, एफ टी फॉर टी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन का जो ग्राफ है वही मिलेगा कब, टी इज ग्रेटर देन 0 पे. ठीक है, टी इज ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब ये वाली वैल्यू हो गई. क्लियर है, और लेस देन 0 पे यानी कि इस सेक्शन क्या होगी, इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, यानी कि वाला पार्ट नहीं आएगा हमारे पास. यानी कि क्या होगा इस केस में
जो फंक्शन की रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी हमें एफ टी इंटू यू टी, ये मिल जाएगा हमें एफ टी इंटू यू टी इक्वल टू ये टी एक्स हो गई, ये ऊर्जा, यानी कि ये ग्राफ किसका हो गया हमारे पास एफ टी इंटू यू टी का, यानी कि क्या है टी इज़ ग्रेटर दैन जीरो पे जब फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो एफ टी वाली कर्व मिलेगा, जो फंक्शन का ग्राफ होगा वही चीज़ मिलेगी, लेस देन जीरो पे क्या होगा फंक्शन का ग्राफ नहीं मिलेगा क्योंकि फंक्शन ही जीरो हो चुका है। क्लियर है, तो यानी कि एफ टी इंटू यू टी का ग्राफ हमें ये मिल जाएगा। अब इस तरह से अगर हम फंक्शन एफ टी को डिस्प्लेस्ड यूनिट का फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देखते हैं हमारे पास किस तरह से वैल्यू मिलेगी। सपोज हमारे पास फंक्शन एफ टी है, ठीक है, और हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्प्लेस्ड यूनिट इसका फंक्शन यू ए टी से, तो रिजल्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा एफ टी इंटू यू टी। ये क्या करेगा फंक्शन के ग्राफ को ही रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ से टी इज़ ग्रेटर देन ए के लिए, टी इज़ लेस देन ए के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। ठीक है, अब हमारे पास देखिए सपोज यहाँ पे एफ टी इंटू यू ए टी, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए यू ए टी की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, फॉर टी इज़ ग्रेटर देन 8 और जीरो पे क्या होता है टी इज़ लेस देन जीरो, सॉरी यहाँ पे ए पॉइंट है तो टी इज़ लेस देन ए पे फंक्शन जीरो हो जाता है। अब ये फंक्शन ये तो यूनिट इसका फंक्शन यू ए टी की वैल्यू है, अब फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो यहाँ एफ टी आ जाएगा, ठीक है ना, यू ए टी की वैल्यू तो हमारे पास 1 और 0 थी, अगर हम इसको फंक्शन एफ टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 इंटू एफ टी जीरो से फंक्शन मल्टीप्लाई होते जीरो, ठीक है, तो यानी कि एफ टी फंक्शन मिल रहा है कब टी इज़ ग्रेटर देन ए पे और लेस देन ए पे क्या होगा फंक्शन जीरो होगा। अब हम इस तरह से देख लेते हैं, सपोज हमारे पास यू ए टी का ग्राफ क्या है, इस तरह से यू ए टी ये ए पॉइंट होगा, ए या इससे ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 होगी और इससे कम वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जीरो हो जाएगी। ये तो यू ए टी का ग्राफ हो गया। अब इस तरह से हम फंक्शन जो हम लिए हैं इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इस तरह से सपोज हो हमारे पास ये एफ टी हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, ठीक है, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये फंक्शन का ग्राफ हो गया हमारे पास। अब ये यू ए टी यानी कि डिस्प्लेस्ड यूनिट इसका फंक्शन क्या हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो क्या होगा सपोज ए पॉइंट यहाँ पे कहीं है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ कहीं पे, तो एफ टी इंटू यू ए टी कैसे रिप्रेजेंट होगा हमारे पास देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन इससे इधर का माइनस हो जाएगा, सपोज ये पॉइंट ऐसे है तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए कहलाएगा, तो यानी कि ये वाला पॉइंट जो है हमारा हट जाएगा, ये रिजल्टेंट वैल्यू किसकी होगी एफ टी इंटू यू ए टी की, ये हो जाएगा टी, ठीक है, तो यानी कि रिजल्टेंट ग्राफ में मिलेगा हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा क्योंकि ए पॉइंट ये है, टी इज़ ग्रेटर देन ए के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास एफ टी, यानी कि जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो मिल जाएगा, और लेस देन ए पे यानी कि वैल्यू जीरो है तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, यानी कि फंक्शन का ये वाला कर्व की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, टी इज़ लेस देन ए पे वैल्यू जीरो है, तो हमें ये फंक्शन मल्टीप्लाई होगा यूनिट स्टेप फंक्शन तो क्या वैल्यू मिलेगी ये वाली, यानी कि ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा। क्लियर है, यानी कि ये वैल्यू लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हट जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से थर्ड केस देखते हैं, अगर हमारे पास सपोज हमारे पास जो फंक्शन है हमने इस तरह से ले लिया एफ ऑफ टी माइनस ए, ठीक है, एफ टी माइनस ए कहें या कोई फंक्शन है, ये यू टी माइनस बी कहें या यू बी टी, एफ टी माइनस ए इंटू यू बी टी, ठीक है, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट फंक्शन ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है यू बी टी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 फॉर टी इज़ ग्रेटर देन बी एंड 0 फॉर टी इज़ लेस देन बी, ठीक है। फंक्शन का ग्राफ हम सिंपली ऐसे ही ले लेते हैं, सपोज ये एफ टी माइनस जो है इस तरह का ही ग्राफ है और यू बी टी क्या है हमारे पास इस तरह से यू बी टी, ठीक है, बी पॉइंट सपोज यहाँ पे हो गया, ये ओरिजिन हो गया, तो यहाँ बी से ज़्यादा वैल्यू इसके लिए क्या होगा यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इसकी 1 होगी और लेस देन बी के लिए फंक्शन ये यू बी टी क्या होगा 0 हो जाएगा, ये तो यूनिट स्टेप फंक्शन की होगी का। अब हम फंक्शन लेते हैं एफ टी माइनस ए, सपोज इसका ग्राफ भी इस तरह का ही है, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा एफ टी माइनस ए और ये टी एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब हम दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी, सपोज ए पॉइंट यहाँ पे है बी पॉइंट यहाँ कहीं पे है, ठीक है, ये पॉइंट कह देते हैं इसको बी पॉइंट कह लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम एफ टी माइनस ए इंटू यू बी टी को दिखाएं कैसे हुआ, तो रिजल्टेंट फंक्शन दोनों का प्रोडक्ट होगा एफ टी माइनस ए और यू बी टी, ठीक है, या यू टी माइनस बी, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी क्या है हमारे पास बी पॉइंट ये है, ठीक है, टी इज़ ग्रेटर देन बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और लेस देन बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो यानी कि हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा इस पॉइंट से राइट साइड का। क्लियर है, कौन सी वैल्यू मिलेगी एफ टी इंटू यू टी माइनस बी की वैल्यू हमें ये वाली मिलेगी क्योंकि
टी इज ग्रेटर देन बी पे वैल्यू क्या है 1 है और लेस देन बी यानी कि इसे लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ क्या है इसकी 0 है, तो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई पाएगा तो फंक्शन को ये 0 कर देगा। तो रिजल्टेंट वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, टी ये हो जाएगा एफ टी माइनस ए इंटू यू बी टी कहीं आए, यू टी माइनस बी दोनों की मीनिंग सेम है। तो अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा, ये रिजल्टेंट वैल्यू इस तरह से हो जाएगी इसकी। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अगर ये फंक्शन हमारे पास सपोज हमारे पास फंक्शन एफ टी है, एफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, यू टी माइनस ए, यू ए टी है, यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी। ठीक है, तो अगर यूनिट स्टेप फंक्शन को हम इस तरह से करें, यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी, ठीक है, और इसके साथ एक फंक्शन एफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट फंक्शन हमारे पास ये हो जाएगा, जो कि कहाँ पे लाई करेगा, टी इज ग्रेटर देन ए पे और लेस देन बी पे। यू टी माइनस ए यू टी माइनस बी है, तो हम पहले यूनिट स्टेप फंक्शन की ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। टी है, ठीक है, अब हमारे पास जो यू टी माइनस ए या यू ए टी माइनस यू टी माइनस बी, इसकी वैल्यू देखें तो क्या होगी, देखिए ए पॉइंट सपोज यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट ये होगी हमारे पास। यू ए टी कहने का मतलब है, या यू टी माइनस ए मीन्स यू ए टी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी फॉर टी इज ग्रेटर देन ए पे। ठीक है, यू ए टी या यू टी माइनस का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 1 होगी फॉर टी इज ग्रेटर देन ए और लेस देन ए पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ तो ऐसा बनेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, यू टी माइनस बी, यानी कि बी पॉइंट अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, यहाँ पे यू टी माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इससे राइट साइड पे वैल्यू 1 होगी, लेफ्ट साइड पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यू टी माइनस ए, यानी कि ये जो वैल्यू है इसमें से हम क्या करेंगे, यू टी माइनस बी, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या माइनस कर देंगे, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, इस वाली रीजन में आएगी। ठीक है, यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी, कौन सा वाला पोर्शन मिला हमें, ये वाला। क्लियर है, ये वाला पोर्शन हमें नहीं मिलेगा, केवल ये वाली रीजन मिलेगी। अब फंक्शन हमारे पास कोई एफ टी है, एफ टी का ग्राफ सपोज हम इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इस तरह से हो गया, यहाँ पे हम डिनोट करते हैं सपोज ए पॉइंट है, बी पॉइंट ये है, तो रिजल्टेंट ग्राफ हमें क्या मिलेगा, देखिए ये यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी है, तो ए और बी वाला पोर्शन ही मिल रहा है हमें, ए टू बी वाला, तो यहाँ पे ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, तो रिजल्टेंट ग्राफ हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें ग्राफ मिलेगा वो ये वाला मिल जाएगा। क्लियर हो गया, यानी कि इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, सॉरी ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला होगा ए टू बी वाला, यानी कि इसको हम इस तरह से क्लियर कर सकते हैं, ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का है, बी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये वाले वैल्यू मिल जाएगा ए टू बी। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास एफ टी इंटू यू ए टी माइनस यू बी टी। क्लियर है, तो हमें जो पोर्शन मिल रहा है कर्व का वो रिजल्टेंट वाली वैल्यू ये वाली हो जाएगी। क्लियर है, यानी कि इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी कि अगर हम फंक्शन एफ टी को इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्टेंट वैल्यू इस तरह से मिलेगी, यू ए टी माइनस यू बी टी की वैल्यू ये हो जाएगी यूनिट स्टेप फंक्शन में। अगर इसके साथ कोई फंक्शन ऑपरेट होता है तो उसका क्या होगा, यहाँ पे इस तरह का कर्व मिल जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, हम पहले यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ए टी हम देख लेते हैं। ठीक है, यू ए टी इक्वल टू हमारे पास क्या है, देखिए इक्वल टू 1 फॉर टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 फॉर टी इज लेस देन ए। ठीक है, यूनिट स्टेप डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास देखिए क्या है, डेफिनेशन पता है हमें क्या होती है, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, ये तो हमें डेफिनेशन पता है। अब फंक्शन एफ टी के बदले क्या हर रहे हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देयरफॉर एल ऑफ यू ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू क्या हो जाएगा, यू ए टी। क्लियर है, फंक्शन एफ टी के बदले यू ए टी हो गया, यू ए टी की वैल्यू हमें पता है क्या है।
अब देखिए दो पार्ट्स में ब्रेक है। टी इज ग्रेटर देन ए के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 होती है और टी इज लेस देन ए के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जो डिस्प्लेस्ड वाला यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो यानी कि दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेते हैं। 0 टू ए के लिए e⁻⁻st, ठीक है, 0 टू ए यानी कि लेस देन ए या इक्वल टू ए कह सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन है ए टू इन्फाइनाइट, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 टू ए टू इन्फाइनाइट। टी इज ग्रेटर देन ए के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, यानी कि e⁻⁻st इंटू UAT की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। ये फंक्शन तो 0 हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, e⁻⁻st अपॉन -s, लिमिट है हमारे पास a टू इन्फाइनाइट, तो -1/s e⁻⁻st a टू इन्फाइनाइट लिमिट होगी। तो यहाँ पे -1/s इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे e⁻⁻ 0 माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारे पास a, तो t की जगह पे क्या होगा e⁻⁻as आ जाएगा। अगर हम 1/s इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1/s इंटू e⁻⁻as, यानी कि अगर डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है e⁻⁻as इंटू 1/s, ठीक है। अब इस तरह से हम देख लेते हैं कि अगर हम फंक्शन को डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ UAT इंटू FT, ठीक है। फंक्शन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT इंटू UAT को हम UT-A भी लिख सकते हैं, बुक में हो सकता है इस तरह से दिया हो, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो वैल्यू क्या आती है हमारे पास जो आएगी इसकी वैल्यू L ऑफ FT इंटू UAT इक्वल टू होता है e⁻⁻as इंटू L ऑफ FT प्लस A, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT इंटू UAT इक्वल टू होता है e⁻⁻as इंटू L ऑफ FT प्लस A। ये अब हमें प्रूफ करना है, देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब देखिए हमारे पास क्या होती है डेफिनेशन, L ऑफ FT इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट e⁻⁻st इंटू FT dt, ये तो डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक। अब हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है। अब इससे पहले एंड वी नो दैट UAT इक्वल टू क्या होता है 1 फॉर t इज ग्रेटर देन a एंड 0 फॉर t इज लेस देन a, ठीक है। ये तो डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन इसकी वैल्यू होगी। अब अगर हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा FT इंटू UAT इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास FT फॉर t इज ग्रेटर देन a एंड 0 फॉर t इज लेस देन a, यानी कि इसमें हमने क्या कर दिया फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया तो फंक्शन इंटू 1 फंक्शन हो जाएगा, फिर फंक्शन इंटू 0 ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि t इज ग्रेटर देन a पे फंक्शन का ग्राफ मिलेगा और t इज लेस देन a पे वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि तो इसकी वैल्यू होगी। अब हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इस फंक्शन का, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। देयरफॉर L ऑफ FT इंटू UAT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, 0 टू a टू इन्फाइनाइट। 0 टू a पे क्या होगा e⁻⁻st, ठीक है, t इज लेस देन a पे 0 टू a के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a टू इन्फाइनाइट e⁻⁻st इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास t इज ग्रेटर देन a टू इन्फाइनाइट के लिए फंक्शन हमारे पास FT, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या मिलेगी ये टर्म तो 0 होगी a टू इन्फाइनाइट e⁻⁻st इंटू FT dt हो गया, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी। अब हम इसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, लेट t माइनस a इज इक्वल टू हम x या u को लेते हैं टर्म, तो इससे क्या मिलेगा dt इक्वल टू dx मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर L ऑफ FT इंटू UAT इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर हमारे पास t के लिए लोअर लिमिट a थी तो x के लिए क्या हो जाएगी लोअर लिमिट हम t की जगह पे a रखते हैं, a माने से 0, यानी कि लोअर लिमिट क्या मिल जाएगी 0, t इक्वल टू इन्फाइनाइट अपर लिमिट है t के लिए, तो इन्फाइनाइट पुट कर देंगे तो x के लिए लिमिट क्या मिल जाएगी 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट हो गई फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं e⁻⁻s t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस एक्स, f t की जगह पे क्या हो जाएगा a प्लस एक्स, एंड की t को हम दूसरे वेरिएबल x में कन्वर्ट करें dt इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें dx, ठीक है। यानी कि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वेरिएबल x के लिए है, यानी कि इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट e⁻⁻s इंटू f ऑफ x प्लस a dx। अब वेरिएबल्स तो आर्बिट्री है, ये तो हमें ज़रूरत नहीं है अंदर की राइटिंग की,
तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसको कंपेयर करिए डेफिनेशन से लाप्लास की, ई टू पावर माइनस एस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी होता है, ठीक है। एफ टी के बदले क्या हो, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, वेरिएबल हम टी रखें या एक्स रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखिए एल ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी है। तो क्या होता है एल ऑफ एफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टी के वेरिएबल, टी के बदले वेरिएबल हमने एक्स ले लिया, यहाँ पे टी की जगह टी प्लस ए है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ टी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। शायद इसको कन्वर्ट कर लीजिए, पहले वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, वैल्यू तो सेम रहेगी, ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस ए डी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालें या इस वेरिएबल के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि लिमिट सेम है, केवल वेरिएबल्स को हमने चेंज कर दिया। अब इसको हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से कंपेयर किया तो हमें क्या मिलेगा, एल ऑफ एफ टी प्लस ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन ये है एफ टी प्लस ए कर दो तो यहाँ पे भी क्या हो, एल ऑफ एफ टी प्लस ए, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे आ गई, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू यू ए टी क्या मिल जाएगा हमें, ई टू पावर माइनस एस इंटू एल ऑफ एफ टी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर इस पे बेस कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू यू टी माइनस टू, या यू टू टी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एल ऑफ टी स्क्वायर इंटू यू टी माइनस टू आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास डेफिनेशन है एल ऑफ एफ टी इंटू यू ए टी कहें, या हम कहें एल ऑफ एफ टी इंटू यू टी माइनस ए, क्या होती है वैल्यू अभी हमने प्रूफ करी है, ई टू पावर माइनस ए एस इंटू एल ऑफ एफ टी प्लस ए, ठीक है। ये हमने ये प्रूफ देखा है इसका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू यू ए टी की वैल्यू क्या आती है, ई टू पावर माइनस ए एस, ठीक है, इंटू एल ऑफ एफ टी प्लस ए। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए एल ऑफ एफ टी इंटू यू टी माइनस टू या यू टू टी भी कैसे कह सकते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है एफ टी इंटू यू टी माइनस टू करके दिया हुआ है, तो ए कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है हमें, टू मिल रहा है। तो यानी कि इसके डेफिनेशन से कंपेयर करके वैल्यू लिख लेते हैं, ए इक्वल टू टू है हमारे पास, देयरफॉर एल ऑफ टी स्क्वायर इंटू यू टी माइनस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू पावर माइनस टू एस हो जाएगा, यू टी माइनस टू है, यहाँ पे टी माइनस ए है, ठीक है। तो ई टू पावर माइनस ए एस करने पर ई टू पावर माइनस टू एस इंटू एल ऑफ एफ टी प्लस टू, ठीक है। एफ टी क्या है हमारे पास, देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में एफ टी इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर, यानी कि टी की जगह पे टी प्लस टू कर देंगे, एल ऑफ टी प्लस टू का होल स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे भी टी होगा, टी की जगह टी प्लस ए पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ई पावर माइनस टू एस इंटू एल ऑफ, इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आ गई वैल्यू। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एल ऑफ टी स्क्वायर मतलब क्या है, फैक्टोरियल टू अपॉन एस टू पावर थ्री हो जाएगा, या फैक्टोरियल टू की मतलब टू भी लिख सकते हैं, टू अपॉन एस क्यूब प्लस फोर इंटू एल ऑफ वन हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या होता है, वन अपॉन एस प्लस फोर इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, ठीक है, एल ऑफ टी टू पावर एन इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एस स्क्वायर, क्लियर है। ये फैक्टर को चाहे तो हटा दीजिए, तो यानी कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी कि फंक्शन किस टाइप का दिया है, एल ऑफ एफ टी इंटू यू ए टी फॉर्म का, तो ये वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस टू जो है ई की पावर में चलेगा, ई टू पावर माइनस टू एस हो जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन में क्या टी प्लस टू, यानी कि ये जो माइनस हो रही है टर्म ये ऐड हो जाएगी, इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।